भगवान महावीर के जीवन परिचय। प्रस्तावना। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में भगवान महावीर का स्थान अत्यंत ऊंचा है। वे केवल एक धर्मगुरु नहीं, बल्कि अहिंसा, तप, संयम और आत्मज्ञान के जीवंत प्रतीक हैं। उनका जीवन एक ऐसे युग में घटित हुआ जब समाज अज्ञान, अंधविश्वास और हिंसा से जकड़ा हुआ था। उस अंधकार में उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट, व्यावहारिक और सार्वभौमिक रूप देकर एक नवजागरण की चिंगारी प्रज्वलित की। भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 में कुंडलपुर, वर्तमान बिहार के एक राज परिवार में हुआ। उनका बचपन विलासिता में बीता, परंतु अंतर्मन में वे सदा सत्य की खोज से प्रेरित रहे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में संपूर्ण सांसारिक सुखों का त्याग कर दीक्षा ली और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या व ध्यान में लीन रहे। अंततः उन्हें केवल ज्ञान, सर्वज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बन गए तीर्थंकर, जैन परंपरा के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर। उनका संदेश अत्यंत सरल था। अहिंसा परमो धर्मः, जियो और जीने दो, और स्वयं पर विजय ही सच्चा पराक्रम है। उनका जीवन नैतिकता, आत्मसंयम और आत्मा की शुद्धि पर आधारित था। उन्होंने न केवल उपदेश दिए, बल्कि उन्हें जीवन में जिया और अपनाया, जिससे लाखों लोगों को जीवन की सच्ची दिशा मिली। यह प्रस्तावना हमें भगवान महावीर के दर्शन, संघर्ष, ज्ञान और करुणा से परिचय कराती है। आगे हम उनके जन्म, त्याग, तपस्या, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश और निर्वाण के विभिन्न आयामों को विस्तार से जानेंगे, ताकि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी आत्मोत्थान और अहिंसा के पथ पर अग्रसर हो सकें। भगवान महावीर। कुंडपुर वैशाली का उपनगर व लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी था। गांव के आसपास के क्षेत्र में बरगद के वृक्षों का एक बड़ा कुंज था। उस कुंज के मध्य में एक बड़ा वृक्ष था। एक प्रातःकाल उस वृक्ष की शाखाएं लड़कों से भरी हुई थीं, जो उस पर चढ़ गए थे। वे खेल में इतने मग्न हो गए थे कि उन्हें अन्य किसी बात का ध्यान ही नहीं था। वे इस संसार को भूल चुके थे। एक लड़के ने, जो उस वृक्ष के नीचे खड़ा था, ऊपर की ओर देखा और चिल्लाया, सांप, सांप, अजगर। वो अपने हाथ की लकड़ी नीचे फेंक भाग खड़ा हुआ। वृक्ष पर जो लड़के चढ़े थे डरे हुए थे। सांप ऊपर से नीचे की ओर सरक रहा था। उसी समय सब लड़के वृक्ष से नीचे कूदकर नगर की ओर भागने लगे। साहसी राजकुमार। कुछ लड़के दूर जाकर रुक गए और पलटकर पीछे की ओर देखने लगे। वो भयंकर अजगर उतनी दूरी से भी उन्हें दिखाई दे रहा था। वो क्या हो सकता है, ये देखने के लिए वे और ध्यानपूर्वक उसे देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक लड़का निडर सा वहां बैठा है। कितना धैर्य! वो कौन हो सकता है? वृक्ष पर बैठा हुआ लड़का अन्य कोई नहीं, राजकुमार वर्धमान था। उन लड़कों में से किसी ने यह समाचार राजमहल तक पहुंचाया। महाराजा, महारानी व उनके अंगरक्षक उस स्थान तक दौड़े आए। वो छोटा राजकुमार बरगद के वृक्ष के ऊपर से अजगर की हरेक गतिविधि पर बिना पलक झपकाए नजर रखे हुए था। अजगर भी राजकुमार को भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा था। वो भी घबराया हुआ था। वो फुंफकार उठा। क्रोधित होकर उसने अपनी जीभ भी बाहर निकाली। राजकुमार की ओर वो ऐसे देख रहा था मानो उसे धमका रहा हो। वो आवाज कर रहा था और इस प्रकार तैयार था मानो उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो। वो अपनी पूंछ इस प्रकार पटक रहा था मानो राजकुमार का कचूमर निकाल देगा। किंतु वो लड़का भी पर्वत समान अपने स्थान पर स्थिर बैठा रहा। अजगर ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वृक्ष से नीचे वो बालक इस प्रकार उतरने लगा मानो सीढ़ी पर से नीचे उतर रहा हो। राजकुमार की हिम्मत व दृढ़ता ने उसे देखने वाले लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके माता पिता ने यह अनुभव किया कि मानो वे स्वयं ही मौत के मुंह से बचकर वापस लौटे हों। उन्होंने लड़के को सीने से लगा लिया और प्यार किया। उसी समय से बालक महावीर के नाम से जाना जाने लगा। लिच्छवी का चेतक। वर्तमान बिहार राज्य में चंपारण,
मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सारण जिले हैं। 2500 वर्ष पूर्व ये क्षेत्र वज्जियों का देश कहलाता था, अर्थात ये लिच्छवियों की भूमि थी। ये क्षेत्र विदेह के नाम से भी जाना जाता था। उसकी राजधानी वैशाली उस समय बहुत प्रसिद्ध थी। गंडकी नदी वैशाली शहर के मध्य से प्रवाहित होती थी। उसके दोनों तटों पर उपनगर थे। उनमें से एक क्षत्रिय कुंडग्राम व दूसरा ब्राह्मण कुंडग्राम था। क्षत्रिय कुंडग्राम कुंडपुर के नाम से जाना जाता था। लिच्छवियों का देश एक गणराज्य था। उसका मुख्य प्रतिनिधि, जो गणराज्य की इकाइयों द्वारा चुना जाता था, गणराज कहलाता था। उनका एक राजा भी होता था, किंतु राजा राज्य का शासन चलाने में गणराजाओं की सलाह व सम्मति पर निर्भर रहता था। वैशाली के लिच्छवियों में एकता थी। वे सभी प्रमुख प्रश्नों पर परस्पर विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लेते थे। इस एकात्मकता की भावना के कारण लिच्छवियों के शत्रु उनसे घबराते थे। स्मरण रखने योग्य एक घटना है। अजातशत्रु मगध का राजा था। लिच्छवी देश पर आक्रमण करने का विचार उसके मन में उठा। वो बुद्ध के पास सलाह लेने गया। बुद्ध ने अजातशत्रु को सलाह दी, लिच्छवी जब तक मिलजुल कर विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे, सर्वसम्मत निर्णय लेते रहेंगे, नियमों का उल्लंघन नहीं करते, अपने वरिष्ठों के वचनों का पालन करते हैं, स्त्रियों का आदर करते हैं, जैन मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं और साधु संतों का आदर करते हैं, तब तक कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। ये शब्द गूढ़ अर्थ रखते हैं। अजातशत्रु ने इसके बाद अपनी योजना त्याग दी। चेतक वैशाली का सुप्रसिद्ध राजा था। काशी के छोटे छोटे राज्य और कौशल के 9 लिच्छवी राज्य उसके आधिपत्य में थे। उसकी 7 कन्याएं थीं। चेतक अपने पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करना चाहता था। उसने अपनी कन्याओं का विवाह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों से किया। केवल सुज्येष्ठा ने विवाह नहीं किया। वो जैन दीक्षा लेकर सन्यासिनी बन गई। त्रिशला चेतक की बड़ी कन्या थी। श्वेतांबरों के अनुसार त्रिशला चेतक की बहन थी। वो हमेशा सद्कार्य किया करती थी, अतः उसे प्रियकारिणी कहा जाता था। चेतक सब गणराजाओं में से सिद्धार्थ को अधिक चाहता था एवं विश्वास रखता था। वो कुंडपुर का गणराज था। कुंडपुर अपने व्यापार के लिए विख्यात था। सिद्धार्थ भी जैन था। वो लिच्छवियों के ज्ञातृ पंथ का था। वे क्षत्रिय थे। वे अहिंसा व ईमानदारी के लिए विख्यात थे। वे मांस नहीं खाते थे, शराब कभी नहीं पीते थे। अतः चेतक ने अपनी प्रथम कन्या प्रियकारिणी का विवाह सिद्धार्थ से किया। जैन धर्म। भारतवर्ष अनेक धर्मों का गृह है, जिसमें मनुष्य जाति को आनंद की सच्ची राह दिखलाई गई है। उनमें से जैन धर्म यानी श्रवण धर्म एक है। जैनियों में 63 महान पुरुष थे, जो त्रिषष्टि शलाका महापुरुष कहलाते हैं। वे 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलदेव और 9 प्रतिनारायण हैं। तीर्थंकर जिन अरहंत आदि नामों से भी जाने जाते हैं। ऋषभनाथ तीर्थंकरों में से प्रथम हैं। वे पुरुदेव या ऋषभनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। ऋषभनाथ तीर्थंकर के क्रमानुसार पार्श्वनाथ 23वें अरहंत हैं। पार्श्वनाथ ने जिस जैन धर्म की शिक्षा दी, उसका लाखों लोग अनुसरण करते हैं। चेतक के समान सिद्धार्थ और प्रियकारिणी भी पार्श्वनाथ की निगंड धर्म की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपना जीवन ही सद्कार्यों व विचारों में अर्पण कर दिया। उन्होंने अपनी कृत्यों, शब्दों और विचारों में भी अहिंसा का पालन किया। वर्धमान का जन्म। ग्रीष्म के प्रारंभ के दिनों में प्रियकारिणी गर्भवती हुई। ईसा पूर्व 599 में सोमवार के प्रातःकाल चैत्र मास के द्वितीय पखवाड़े में, जो कि ग्रीष्म ऋतु का प्रथम सप्ताह है, लड़के का जन्म हुआ। बिजली की तरह यह खबर राजा तक पहुंचाई गई। जैसे ही सिद्धार्थ वहां पहुंचे, परिचारिका ने
उनके लिए मार्ग खुला किया। चारपाई की ओर एक और सजा हुआ झूला रखा था जिसके भीतर एक शिशु था। ये एक ऐसी ज्योति थी जिसे दो महान विभूतियों ने इस संसार में लाया था, जो कि उनके लिए नई एवं उज्जवल आशा थी। सिद्धार्थ अपने विचार प्रियकारिणी पर प्रकट करने को इच्छुक था। उन्होंने अपने दिल की बातें प्रियकारिणी को बताईं और प्रियकारिणी प्रसव की सारी पीड़ा भूल गई। बालक के जन्म के 11वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया जाना था। कुंडपुर में उत्साह व उल्लास छाया हुआ था। हर कहीं आनंद ही आनंद था। हर तरफ हार व तोरण सजे हुए थे। रात्रि में हर घर में दीपमालाएं प्रज्वलित हो रही थी। हर एक ने सुंदर उपहार प्राप्त किया। कुंडपुर के प्रत्येक निवासी को एक एक स्वर्ण मुद्रा दी गई। भूखों को भोजन दिया गया, कैदियों को मुक्त किया गया व उन्हें भोजन और वस्त्र दिए गए। हर एक ने सिद्धार्थ के पुत्र की सुख व समृद्धि की कामना की। नगरवासियों ने बालक का नाम वर्धमान रखा। उसके माता पिता उसे वीर कहकर पुकारते थे। हाथी क्या कर सकता? वर्धमान में दिन प्रतिदिन शक्ति बढ़ती गई। उसने घुटनों के बल सरकना शुरू किया। वो मीठी बोली बोलता था। वो प्रिय होने के साथ ही बुद्धिमान भी था। 5 वर्ष की अवस्था में वर्धमान डर क्या है नहीं जानता था। किसी भी समय किसी भी स्थान पर निडरता पूर्वक चला जाता था। एक बार वो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। एक हाथी खेल के मैदान के चारों ओर दौड़ने लगा। जो भी वस्तु उस हाथी के पैरों के नीचे आती उन्हें वो रौंद देता। अपनी सूंड से मार्ग में आने वालों को मार गिरा रहा था। वर्धमान के मित्रों ने जब ये दूर से देखा तो वे कांपने लगे। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु वर्धमान स्थिर व दृढ़तापूर्वक वहीं खड़ा रहा। हाथी ने उस छोटे बालक को देखा। उसने अपनी सूंड फैलाई, किंतु बालक जल्दी से सरक गया। हाथी ने दोबारा सूंड फैलाई। वर्धमान जल्दी से आगे बढ़ा और उसकी सूंड पकड़कर अपना पैर उसके घुटने पर रखकर उसकी गर्दन पर चढ़ गया। उसके गालों पर हाथ फेरकर उसने हाथी को अपने वश में कर लिया। वो हाथी को महल में ले गया। किसी भी प्रकार के खतरे का भय उसके साहस को कम नहीं कर पाया, इसलिए वो महावीर के नाम से जाना जाने लगा। विवाह। महावीर क्षत्रिय योद्धाओं के बीच बड़े हुए। क्षत्रियों की भांति उन्हें भी हथियार चलाना सिखाया गया था। वे एक प्रवीण घुड़सवार और पहलवान बन गए। तैराकी में भी वे सर्वप्रथम थे। संगीत में भी उन्हें प्रावीण्य प्राप्त था। उन्हें कला का भी ज्ञान था। शारीरिक हष्ट पुष्टता के साथ साथ उनकी बुद्धि का भी विकास हुआ था। उनके इस विकास को हर कोई देख सकता था, किंतु अन्य एक शक्ति भी उनमें विकसित हो रही थी जिसे कोई व्यक्ति देख नहीं सकता था। ये तीसरी शक्ति आत्मिक शक्ति थी। उस शक्ति के प्रकट होने का समय अभी तक नहीं आया था। महावीर से सिद्धार्थ और प्रियकारिणी खुश थे। उनका ये पुत्र घराने का नाम रोशन करने वाला था। वो अच्छाइयों की खान था। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरुकुल में पूर्ण की थी। अनुभव के माध्यम से उन्होंने अधिक ज्ञान प्राप्त किया। महावीर के माता पिता ने यह सोचा कि महावीर में इतनी योग्यता है कि वो शासन की बागडोर संभाल लेगा। वो विवाह करने योग्य है, तो फिर देर क्यों की जाए। हम उसे राजा बना दें और सांसारिक सुख भोग छोड़कर जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करके अपना जीवन ईश्वर चिंतन और प्रार्थना में व्यतीत करें। अनेक कारणों के कारण सिद्धार्थ और प्रियकारिणी की इच्छाएं बलवती होती गईं। अनेक राजाओं और उच्च वर्गीय व्यक्तियों की ये इच्छा थी कि वे अपनी कन्या का विवाह महावीर के साथ करें। अनेक इच्छुक वधुओं के चित्रों का ढेर महावीर की पसंद के लिए लग गया। एक दिन महावीर की माता ने उनसे इस संबंध में बातचीत की। उन्होंने महावीर के सम्मुख उन चित्रों को रख दिया। पिताजी भी वहां पहुंचे। महावीर एकदम से इनकार कर अपने माता पिता को दुखित नहीं करना चाहते थे। वे उन चित्रों को इस प्रकार एक ओर से दूसरी ओर सरकाने लगे मानो वे उनका निरीक्षण कर रहे हों। महावीर पार्श्वनाथ की शिक्षा से प्रभावित थे, जिनका अनुसरण उनके माता पिता कर रहे थे।
वे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसा सांसारिक माया मोह में लिपटा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, किंतु आंतरिक रूप से उनका प्रेम धर्म की ओर था और संसार के माया मोह के प्रति अरुचि थी। वास्तव में वे क्षत्रियों के बीच बढ़े थे। शारीरिक तौर से एक योद्धा के गुण उनमें निहित थे। आंतरिक रूप से उन्होंने स्वयं को युद्ध के लिए भी तैयार कर रखा था, किंतु यह युद्ध भिन्न प्रकार का था। वे क्रोध, मोह, लालच और सांसारिक वस्तुओं आदि शत्रुओं से युद्ध करने के लिए तैयार थे। उनका विचार था कि इन पर विजय पाना ही सच्ची विजय है। प्रशासन के प्रति भी उनका दृष्टिकोण भिन्न था। उनका विश्वास एक अच्छे और सच्चे प्रजातंत्र में था। वे आरामदायक और विलासमय जीवन पसंद नहीं करते थे। उनकी दृष्टि में ऐसा जीवन छोटा व शीघ्र व्यतीत होने वाला था। वे अमर जीवन की लालसा रखते थे। वो समय देश की संस्कृति के इतिहास का अंधकारमय काल था। अनेकों देवी देवता थे, अनेक मूक पशुओं की बलि उन्हें दी जाती थी और उनके लहू की नदी बहा करती थी। मनुष्य राक्षसों के समान जीवन व्यतीत करता था। इसके साथ ही साथ छुआछूत की भावना भयंकर रूप से फैली थी। अत्याचार की चक्की में ये अछूत लोग पीसे जा रहे थे। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे। इन्हीं सब बातों ने महावीर के मस्तिष्क में कोलाहल मचा रखा था। दिन प्रतिदिन सिद्धार्थ और प्रियकारिणी उन्हें ब्याह करने के लिए बाध्य करने का प्रयत्न कर रहे थे। महावीर ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैं इस वर्ष विवाह नहीं करना चाहता, अतः इस बात को अभी छोड़ दिया जाए। इस पर उनके माता पिता राजी हो गए। वर्ष बीतते गए। अब उन्हें भी संदेह होने लगा। प्रियकारिणी बेचैन रहने लगीं। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गईं और अपने पुत्र के लिए शीघ्र वधु ढूंढने का प्रयत्न करने लगी। यशोदा एक सुंदर और गुणवती लड़की थी। वो एक कलाकार थी। प्रियकारिणी ने उसे अपनी पुत्र वधु बनाने के लिए चुना, किंतु सिद्धार्थ, महावीर के पिता, अपने पुत्र को समझने लगे थे। जब महावीर ने विवाह करने से इनकार किया था, तभी से उन्हें संदेह हो गया था। उन्हें अपने पुत्र का रास्ता समझ में आ गया था। उन्होंने पुत्र के आदर्शों को सराहा। अपनी पत्नी प्रियकारिणी को भी इस बारे में जानकारी दी। महावीर ने अविवाहित रहने का सोचा है। क्या? महावीर गृहस्थ बनने की अपेक्षा सन्यासी बनना चाहता है। हे भगवान, मैं ये कैसे सह सकूंगी? प्रियकारिणी ने कहा और वो बेहोश हो गई। पिता और पुत्र ने जो कुछ संभव था उसके लिए किया। धीरे धीरे प्रियकारिणी की बेहोशी दूर होने लगी। उनका हृदय दुखी था। उसी समय दो महान ऋषि संजय और विजय वहां पहुंचे। वे जैन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे और उन्हें कुछ संदेह हुए थे। उन्हें दूर करने वे सहायता लेने आए थे। महावीर के पास जाने पर उनके संदेह का समाधान हो गया, इसलिए ऋषियों ने उनकी प्रशंसा सन्मति कहकर की। प्रियकारिणी ने संतों से दयनीय भाव से कहा, कृपा कर महावीर को विवाह कर अन्य लोगों जैसा गृहस्थ बनने की सलाह दीजिए। उन्होंने उत्तर दिया, माताजी, आप ये क्या कह रही हैं? अनेक जन्मों के पुण्यों का फल ये बालक है। आप इसके मार्ग में बाधा ना बने। ये 3 लोगों को शिक्षा देगा। महाराज, अब आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? महावीर को आशीर्वाद दो और उसे तप करने के लिए भेज दो। महाशय, मेरा पुत्र तप की कठिनाइयां सहन नहीं कर सकता। वो शक्तिशाली है। क्या उसका नाम महावीर नहीं है? तप के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही आवश्यक नहीं है, उसके लिए आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है। माताजी, उसे आशीर्वाद दीजिए। महावीर ने अपनी माता को दंडवत प्रणाम किया और सागर के समान गंभीर वाणी में कहा, मां, आपको सब कुछ मालूम है। आप मुझसे बड़ी हैं। आपने मुझे जन्म दिया है। यह संसार माया मोह रूपी संसार है। यहां पाई जाने वाली सभी वस्तुओं और मनुष्यों का जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो दुख, दर्द और रोगों से भरा हुआ है। इस संसार में आनंद व खुशी कहां है? मैं आत्मिक आनंद की खोज में जा रहा हूं। कृपा कर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।
वो ईसा पूर्व 569 वर्ष था। भारतीय तिथि के अनुसार वो माघ के दूसरे पखवाड़े का 10वां दिन था। सांसारिक बंधनों को तोड़कर महावीर तप करने की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने अपने संबंधियों, संपत्ति और राजमहल को त्याग दिया। उनके आदर्शों में ये सब चीजें घास के तिनके के समान थीं। कुंडपुर के सब निवासी एकत्रित हुए। यहां वो महल था जिसमें महावीर जन्मे और बड़े हुए थे। यहीं वे सड़कें हैं जहां वे घूमा फिरा करते थे। यही वे बगीचे हैं जहां वे खेलते, कूदते, नाचा करते थे। उन्हें देखने और पुष्प वर्षा करने आए नागरिकों की भीड़ एकत्रित हो गई। यही वो बरगद का झुंड था जहां पर उन्होंने सांप को पैरों से भगाया था। आह, ये वो स्थान है जहां पर उन्होंने हाथी को वश में किया था। महावीर ने उस स्थान का, जिसे उन्होंने पार कर लिया था, सिंहावलोकन किया। उनकी दृष्टि अपने माता पिता के चरणों पर झुक गई। उन्होंने फिर से दंडवत प्रणाम किया। माता के आंसुओं की बूंदें महावीर के सिर पर टपकी। आत्मिक शांति के लिए अनेक सांसारिक बातों का त्याग करना पड़ता है। महावीर ने सोचा, जिस प्रकार राज्याभिषेक के लिए कुछ क्रियाएं आवश्यक होती हैं, उसी प्रकार तप रूपी राज्याभिषेक के लिए यशरु आवश्यक हैं। महावीर ने सबको प्रणाम किया और पालकी में बैठ गए। हजारों लोगों ने उनकी सफलता की कामना की और जय घोष किया। कुंडपुर के अनेक निवासी उनकी पालकी उठाने के लिए उत्सुक थे। हाथी, घोड़ों व रथों को सजा धजा कर निकाला गया और उन्हें राजसी सम्मान के साथ विदाई दी गई। सन्यासी। कुंडपुर ग्राम के एक ओर शांदवन नामक एक बाग था। उसके मध्य में हरा भरा अशोक वृक्ष था। उस वृक्ष के निकट पालकी उतारी गई और उसमें से महावीर नीचे उतरे। पूर्व दिशा की ओर मुख कर वे खड़े हुए। तत्पश्चात संगमरमर की शिला पर बैठ गए। उनके गले में जो पुष्पहार व गहने थे, उन्होंने उन्हें उतार दिया। सुंदर व बहुमूल्य वस्त्र भी उतार कर एकत्र कर रख दिए। उन्हें अब अपने शरीर के प्रति कोई मोह नहीं रहा। उन्हें अब इन सुखों की कोई आवश्यकता न थी। एक जैन सन्यासी ने स्वयं अपने हाथ से उनके सिर के बाल उतार दिए। उनके बाल बहुत सुंदर व घने थे, जिन्हें उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उठाकर अलग रख दिया। उनके साथ आए हुए लोग वापस लौट गए। सिद्धार्थ और प्रियकारिणी भी राजमहल को लौट गए। पुत्र के बिना महल माता को एक कैद खाना सा लग रहा था। उन्होंने यशोदा को उसके माता पिता के पास भिजवा दिया। श्वेतांबरों के अनुसार महावीर का विवाह यशोदा से हो चुका था और उससे एक कन्या भी थी, किंतु दिगंबर इसे नहीं मानते। महावीर ने 2.5 दिन तक उपवास किया। उन्होंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। वे इस संसार से बहुत दूर हो चुके थे। वे बिल्कुल अकेले थे। 557 ईसा पूर्व से 569 ईसा पूर्व 12 वर्ष तक उन्होंने सन्यासी जीवन बिताया। उनका कोई गुरु या शिक्षक नहीं था। तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शिक्षा ही उनकी पथ प्रदर्शिका थी। उन्होंने कठोर सन्यासी जीवन व्यतीत किया। अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं दिया और न ही उसकी सुरक्षा का विचार किया। उनका ध्यान पूर्णतः आत्मा की ओर केंद्रित था। किसी भी स्थान पर वे अधिक समय नहीं ठहरे। उनके पास कुछ भी नहीं था। वे नग्न थे। कीड़े मकोड़ों ने उन्हें काटा। मक्खियां उनके शरीर पर झूमती नहीं, किंतु इस ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इन कीड़े मकोड़ों को कभी नहीं सताया। उनका भी हमारे समान जीवन है। इस प्रकार जीवित प्राणियों को कष्ट देना ठीक नहीं। उनके नग्न रूप का लोगों ने मजाक उड़ाया। निम्न विचारधारा वाले व्यक्तियों ने उनकी निंदा की। शरारतियों ने सीटियां बजाईं, मूर्खों ने उन्हें मारा, बदमाशों ने पत्थर फेंके। महावीर ने फिर भी कोई विरोध न किया। उन्होंने सबको क्षमा की। उनमें असीमित सहनशीलता थी। अपने कष्टों के बारे में किसी से शिकायत न की। उन्होंने न तो उन्हें श्राप दिया और न ही उनसे बदला ही लिया। उन्होंने एक भी शब्द न कहा। इस प्रकार समय बीतता रहा। उन्होंने मौन धारण कर लिया। आत्मा की खोज में वे सब कुछ भूल गए। वे लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। कुछ लोगों ने उन्हें बुरा कहा तो कुछ ने उनका सम्मान किया।
किंतु महावीर ने दोनों से एक समान व्यवहार किया। जिन्होंने उन पर दोष लगाया उन पर न वे क्रोधित हुए और उनका सम्मान करने वालों का उन्होंने पक्ष भी न लिया। कोई बात उन्हें विचलित न कर सकी। अनेकों ने उनसे बातचीत की, अनेकों प्रश्न पूछे, किंतु महावीर ने अपना मौन नहीं तोड़ा। कठोर तप। महावीर ने उच्च ज्ञान प्राप्त करने का प्रण किया था। उन्होंने कार्यों की सीमा व उसके प्रभाव को नष्ट करने का निश्चय किया था। इसलिए उन्होंने कठोर तप, प्रार्थना और ईश्वर चिंतन आरंभ किया। बिना किसी बाधा के उन्होंने ये कार्य किया। वे पूर्ण रूपेण शुद्ध रहे। एकाग्र चित्त जीवन व्यतीत करना छुरी की धार पर चलने के समान है। महावीर ने कई दिन और रात एकाग्र चिंतन में व्यतीत किए। दिन के समय वे दूर दूर तक घूमते रहे, किंतु वे रात में नहीं घूमते थे। रात बिताने के लिए उन्होंने कोई स्थान निश्चित नहीं किया था। उनके लिए खाद की बदबू व चंदन की खुशबू दोनों समान थी। रात का समय जहां वे पहुंचते वहीं गुजार देते, चाहे वो झोपड़ी, वृक्ष की छाया, गांव, नगर, शमशान गृह या बगीचा क्यों न हो। क्या उन्हें कभी सुख की नींद सोने की चाह हुई? क्या वे कभी 7 या 8 घंटे सोए? वो एक दिन में केवल 4 या 5 घंटे ही सो पाते थे। शीत ऋतु में भी वे चादर नहीं ओढ़ते थे। ठंड हो या हवा, वे वृक्ष के नीचे प्रार्थना करते रहते थे। यही नहीं, गर्मी में भी उनका ये क्रम जारी रहता था। उनका नग्न शरीर सूर्य की गर्मी पाकर काला पड़ गया था। उन्होंने अपने शरीर को पत्थर या हाथों से नहीं रगड़ा। अगर कभी खुजलाहट भी हुई तो खुजलाया नहीं। उन्होंने स्नान नहीं किया। अपने घावों पर दवाइयों का प्रयोग नहीं किया। भोजन। वे कम व सीमित भोजन करते थे। उनके पास कोई बर्तन नहीं थे। वे नग्न व खाली हाथ थे। फिर वे कैसे खाते? उनके हाथ ही उनके बर्तन थे। भोजन के बारे में कठोर नियमों का पालन करते थे। अपनी भूख के लिए किसी को कष्ट देना नहीं चाहते थे। उनके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन को वे स्पर्श भी नहीं करते थे। वे स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहते थे। दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। उसके बाद अगले दिन के भोजन तक वे जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते थे। भोजन की खोज में घूमते समय भी वे कठोर नियमों का पालन करते थे। चलते समय वे 10 फीट तक की भूमि को गौर से देख लिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि चींटी या किसी प्रकार का कीड़ा उनके पैरों तले रौंदा जावे। यदि वे किसी भूखे कौवे को देख लेते तो भोजन को स्पर्श तक नहीं करते थे। किसी प्यासे जानवर को देख लेने पर वे उपवास करते थे। यदि कोई बिल्ली या कुत्ता उनका रास्ता काट जाता तो वे वापस लौट जाते थे। अपने इन कठोर नियमों के कारण उन्हें 12-12 दिन तक उपवास करना पड़ता था। वैसे 6-7 दिन तक लगातार उपवास करना सामान्य बात थी। इसी क्रम में 1-1 माह तक का उपवास भी करना पड़ता था। प्रेम पूर्वक आमंत्रित घरों में ही वे भोजन करना स्वीकार करते थे। झोपड़ी व महल उनके लिए समान थे। आमंत्रित परिवार शाकाहारी होने पर उन्हें बहुत संतोष होता था। यही नहीं, भोजन में एक शाकाहारी खाद्य पदार्थ रहने पर भी उन्हें संतोष होता था। स्वाद के स्थान पर वे स्वच्छता को अधिक महत्व देते थे। वे बहुत ही कम खाते थे। उतना भी वे कैसे खाते थे? आराम से बैठकर, चटाई व गलीचे पर बैठकर, सोने या चांदी की थाल में। इन सब का उनके लिए कोई महत्व न था। जन्म से पहले साथ लाए बर्तन अर्थात अपने हाथों का उपयोग वे बर्तन के रूप में करते थे। वे खड़े खड़े भोजन करते थे। लोग खुशी से जो कुछ भी भोजन दे देते थे वही उनके लिए पर्याप्त था। भोजन की मात्रा या स्तर के बारे में उनका कोई नियम नहीं था। जो उन्हें भोजन देना चाहते वे अपने घरों के सामने खड़े रहते और उनसे भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना करते। यदि वे रुक जाते तो उनके रुक जाने का अर्थ भिक्षा स्वीकार करना होता था। पहले वे घर के दरवाजे पर उनके पैर धोते, तत्पश्चात जब वे भीतर प्रवेश करते उनके हाथ धुलवाते। हाथ धोने के पश्चात वे खड़े ही खड़े अपनी दाहिनी हथेली बाईं हथेली पर रख देते। उनकी दाहिनी हथेली कप, थाली व चम्मच का काम करती थी।
जो व्यक्ति भोजन देते थे वे भोजन के छोटे छोटे कौर उनकी हथेली पर रखते जाते थे। महावीर अपनी अंगुलियों से टटोल कर देखते थे कि उसमें कीड़े या बाल तो नहीं है। यदि उसमें बाल या कीड़ा दिखता तो उसी समय वे अपना भोजन छोड़ देते थे, हाथ धोकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते। उस दिन वे उपवास करते और उसके बाद अगले दिन भोजन की खोज में निकलते। सन्यासी बनने के बाद 6 माह उन्होंने कुछ भी ग्रहण न किया। यह बहुत लंबा उपवास था। उसके बाद ही वे भिक्षा मांगने गए। कुलपुर के प्रधान ने उन्हें प्रथम भिक्षा दी। महावीर ने 12 वर्ष 5 माह व 15 दिन तप किया। इस अवधि में उन्होंने केवल 349 बार ही भोजन किया। महावीर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। एक गांव में एक ही दिन रुकते, नगर में 4 दिन व जंगल में 10 दिन व्यतीत करते। केवल वर्षा ऋतु में वे एक ही स्थान पर रहा करते थे। ये चातुर्मास योग कहलाता है। महावीर का सबसे प्रथम चातुर्मास अस्थिग्राम में बीता। ये नगर आज बंगाल में है और वर्धमान के नाम से जाना जाता है। महावीर ने कभी क्रोध, घमंड और कष्ट महसूस नहीं किया। लालच तो उन्हें था ही नहीं। उनका मन सदा शांत रहता था। आकाश के समान वे आत्मनिर्भर थे। वे सागर की भांति गंभीर, चंद्रमा की भांति नर्म थे। उस मनुष्य को डर कैसा जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया हो। अस्थिग्राम की सीमा पर शूलपाणी का मंदिर है। रात्रि के समय वहां कोई नहीं जाता। दिन के समय भी लोग वहां जाने से डरते थे। उसका कारण मंदिर में रहने वाली दुष्टात्मा थी। महावीर उस मंदिर में ठहरे। उस दुष्टात्मा ने उन्हें बहुत सताया। इसी तरह उन्होंने अपना चातुर्मास सिद्धग्राम, वैशाली, वाणिज्यग्राम और श्रावस्ती आदि स्थानों में बिताया। इस प्रकार की तपस्या का यह मार्ग बहुत कठिन है। इसमें अनेक बाधाएं हैं। उत्तर भारत में कुछ सन्यासी ऊधम मचाते थे। उस गिरोह ने महावीर को भी कष्ट दिया, किंतु महावीर ने अपने संयम और अनुशासन से इन बाधाओं पर काबू पाया। महावीर की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्हें और 2 कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। वे 11वें चातुर्मास के लिए श्रावस्ती में थे। संगमक नामक व्यक्ति जो कुसंगति में था, उसने महावीर को अनेक कष्ट दिए। उसने महावीर का हर जगह पीछा कर उन्हें कई महीनों तक सताया। उसने स्वयं को महावीर का शिष्य निरूपित किया। घरों में चोरियां की। वो जानबूझकर पकड़ा गया और झूठ बोला कि महावीर ने ही उसे भेजा है। इससे लोग महावीर को ढोंगी गुरु समझने लगे। उन्होंने महावीर को सजा दी। संगमक इतने से ही बाज नहीं आया। महावीर ने जब भिक्षा मांगना शुरू किया तब वो भूखे कौवे के समान चिल्लाता था। महावीर जब भोजन करने बैठते वो उनके सामने पहुंच जाता। दूसरे दिन महावीर जब भिक्षा मांगने निकले, संगमक उनके सामने भिखारी के रूप में प्रकट हुआ और उन्हें भोजन प्राप्त करने से वंचित रखा। इसी तरह एक दिन महावीर जब ग्रास मुंह डालने वाले ही थे कि संगमक ने रसोई घर से बिल्ली की आवाज निकाली। इस प्रकार महावीर कठिनाइयों की ज्वाला में जलने लगे, किंतु इससे उनमें स्वर्ण सी चमक आ गई। संगमक पूर्णतः परास्त हुआ। वो अपना मुंह दिखाने के योग्य भी न रहा और भाग गया। महावीर उज्जैनी आए। उसकी सीमा पर अतिमुक्त नामक भयानक शमशान था, जहां कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता था। महावीर जब वहां पहुंचे तो संध्या हो चुकी थी। उन्हें रात वहीं गुजारनी थी। उन्होंने अपनी प्रार्थना शुरू कर दी। वहां अंधकार का साम्राज्य फैला था। उसी समय आंधी और हवा साए साए कर चलने लगी और बिजली चमकने लगी। जंगली जानवरों ने उन्हें घेर लिया। सिंह व शेरों ने गर्जना शुरू की। चीतों की चीत्कार भयावह थी। बिच्छू और सर्प फन फैलाए हुए आसपास घूम रहे थे, किंतु महावीर ने अपना मौन नहीं तोड़ा। डरावनी आकृतियां भी प्रकट हुईं, किंतु महावीर उन दुष्टात्माओं से भी नहीं घबराए। भोर होने लगी। महावीर ने वो भयानक रात शांतिपूर्वक व्यतीत की। महावीर ने अपना 12वां चातुर्मास कौशंबी में बिताया। यहां उन्होंने जो उपवास किया वो अभिग्रह के नाम से जाना जाता है। उपवास समाप्ति के दिन उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू किया। उन्होंने एक आवाज सुनी,
ओ महान संत, रुको। वो एक महिला की आवाज थी जो उनसे रुकने का आग्रह कर रही थी। जहां से आवाज आई वहां वे गए। वो राजा चेतक की कन्या चंदन थी। वो अविवाहित रहते हुए पवित्र जीवन व्यतीत कर रही थी। जैन धर्म में उसका दृढ़ विश्वास था। उसने अनेक कष्ट भोगे और उसकी हालत अच्छी नहीं थी, किंतु धर्म के प्रति उसकी आस्था महान थी। उसके पास न दूध था, न घी और न ही फल। चंदन ने महावीर को उबले हुए मोटे चावल दिए, जिसे महावीर ने सहर्ष स्वीकार किया। इससे चंदन को असीमित आनंद हुआ। तीर्थंकर। महावीर आगे बढ़े और जुम्बिका गांव में पहुंचे। रिजुकुला नदी उसके पास से बहती थी। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे अपनी आराधना और प्रार्थना में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें संसार का ज्ञान न रहा। 557 ईसा पूर्व वर्ष की ग्रीष्म ऋतु का यह दूसरा महीना था। भारतीय तिथि के अनुसार वैशाख महीने के प्रथम पखवाड़े का यह 10वां दिन था। दोपहर बीत चुकी थी। परछाइयां पूर्व की ओर बढ़ रही थी। महावीर पर्यकासन मुद्रा में बैठे हुए थे। उसी समय उन्हें दैवी ज्ञान की प्राप्ति की अनुभूति हुई। यह महान ज्ञान है जिसमें हर एक बातें जानने की क्षमता होती है। महावीर तीर्थंकर बन गए। उस समय वे 41 वर्ष 9 माह 5 दिन के थे। जिस स्थान पर तीर्थंकर का वास होता है, उसके 400 मील के घेरे में सूखा नहीं रहता था। वे चलते समय इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचे। उनका एक ही चेहरा था, किंतु चारों दिशाओं से लोगों को उनका चेहरा दिखाई देता था। उन्हें हर प्रकार का ज्ञान था। उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती थी, उनकी पलकें नहीं झपकती थी, नाखून व बाल भी नहीं बढ़ते थे। उन्होंने मार्ग दिखाया। तीर्थंकर बनने के बाद महावीर ने धर्म की राह बताई। उन्होंने अपने शिष्यों का एक दल बनाया। उनके मुख्य सिद्धांत 5 व्रत हैं। ये छोटे पैमानों पर गृहस्थों के लिए हैं, इसलिए उन्हें अणुव्रत कहते हैं। सन्यासियों के लिए महाव्रत हैं, जो बड़े पैमाने पर हैं। उनके जो 5 व्रत हैं वे इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा अर्थात किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट न देना, पीड़ा देने वाली बातें भी नहीं सोचनी चाहिए, पशु पक्षियों पर प्रेम करना चाहिए। सत्य अर्थात झूठ न बोलना और घृणा व क्रोध को त्यागना है। अस्तेय अर्थात चोरी न करना, दूसरे की संपत्ति पाने की लालच न करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल अविवाहित रहना ही नहीं है, विवाहितों को भी अपने प्रेम को नियंत्रण में रखना चाहिए। पति पत्नी दूसरों को अपने माता पिता तुल्य समझें। अपरिग्रह अर्थात अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री रखना। इन सामग्रियों में कपड़ा, गहने, धन संपत्ति आदि आती हैं। आवश्यकता से जो वस्तु अधिक है वो दूसरों को दे देनी चाहिए। महावीर ने समाज को 4 वर्गों में गठित किया। वे हैं सन्यासी, सन्यासिनी, गृहस्थ विवाहित पुरुष और गृहिणी विवाहित महिला। इसे चातुर्वर्ण्य संघ कहते हैं। महावीर ने मानव को मोक्ष का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष के मार्ग बतलाती हैं। सम्यक दर्शन अर्थात तीर्थंकर की शिक्षाओं की ओर अपना मन आकर्षित करना। सम्यक ज्ञान अर्थात उन शिक्षाओं के प्रति प्रेम करना और उन्हें समझना। सम्यक चरित्र अर्थात नैतिक नियमों का पालन करना। महावीर ने प्राणी जगत से प्रेम किया। मानव जाति के प्रति उनका समान भाव था। उन्होंने जाति, धर्म, पंथ, उपपंथ आदि की टीका की। जन्म से कोई भी भिन्न नहीं होता, उसके कार्यों के द्वारा अंतर आता है। महावीर ने स्वयं पहले उन शिक्षाओं को कार्य रूप में करके देखा। तत्पश्चात उन्होंने उसका प्रचार किया। वे सद्दल नामक कुम्हार के घर अतिथि थे। उन्होंने उसका जीवन बदल दिया। हरिकेशी नामक एक नीच जाति का व्यक्ति था। महावीर ने उसे जैन साधु समाज में सम्मानित उच्च पद दिया। उन्होंने सब भाषाओं को बराबर बताया। सरस्वती जो विद्या की देवी है,
वही सब भाषाओं की जननी है, उन्होंने कहा। उन्होंने जनसाधारण की भाषा को इसकी शिक्षा समझाने के लिए चुना। उनकी शिक्षाएं अच्छे व्यक्तियों के लिए सर्वोदय तीर्थ के सदृश थीं। उनके प्रभाव का विस्तार। महावीर की प्रथम विजय महाविजय इंद्रभूति कही जाती है, जो कि उनके शिष्य के रूप में है। यह व्यक्ति यज्ञ करने व बलिदान करने को बहुत इच्छुक रहता था। उसने प्रथम यज्ञ की तैयारी पावापुरी में की। महावीर के एक शिष्य ने वहां जाकर कुछ प्रश्न उनके सम्मुख रखे। वे प्रश्न जैन धर्म पर आधारित थे। इंद्रभूति के लिए प्रश्नों के उत्तर देना कठिन हो गया। यह सब तुम्हें किसने सिखलाया? उसने पूछा। उसने जवाब दिया, महावीर ने। वे कहां हैं? आज वे इसी नगर में हैं। ठीक है, आओ, मैं उनके साथ बातचीत करूंगा। इंद्रभूति उनके साथ चल पड़े। महावीर की वाणी दिव्य ध्वनि कहलाती थी। उस दिव्य ध्वनि में सब भाषाओं का सार था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही भाषा में उनका उपदेश सुनता था। वहां समवसरण मंडप के सम्मुख एक बड़ा खंबा था, मान स्तंभ। इंद्रभूति ने उस खंबे को देखा। तत्काल ही उनमें जो घमंड या गर्व था वो लुप्त हो गया। उनके संदेह का निराकरण हो गया। वे महावीर से मिले। उनकी बातचीत काफी लंबे समय तक चलती रही। इंद्रभूति ने उनकी महानता को स्वीकार कर लिया। यज्ञ के विषय में उसके जो विचार थे उसने उन्हें त्याग दिया। इंद्रभूति ने अपने 4400 शिष्यों के साथ जैन धर्म स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वो महावीर का प्रधान शिष्य बना। अब वो तीर्थंकर के उसूलों को भलीभांति लोगों को समझा सकता था। इसके पश्चात महावीर की विजय पताका भारत के कोने कोने में फहराने लगी। बुद्ध देव भी उस समय के महान शिक्षक व महावीर के समकालीन थे। महावीर ने भारतीयों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने स्त्रियों के सम्मान व समानता पर बल डाला। उन्होंने बताया कि धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान हैं। इसी आधार पर भिक्षुणियों के संघ की स्थापना हुई। चंदनबाला उसकी प्रधान ठहरी। वे 36,000 सन्यासिनियों के कार्यों का निरीक्षण करती थी। महावीर का संगठन भी बहुत बड़ा था। उसमें 14,000 भिक्षुक थे। 1,50,000 श्रावक थे। श्राविकों की संख्या 3 लाख तक बढ़ गई। हिमालय सदृश्य। महावीर ने 32 वर्ष तक धर्म का प्रसार किया। वो ईसा पूर्व 527 वर्ष का कार्तिक माह था जब उन्हें पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ। उस समय उनकी आयु 71 वर्ष 3 माह और 25 दिन की थी। वो दीपावली के त्योहार का दिन था। जैन लोग दीपावली को महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। एक सत्य है कि इस दिन एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसने इस धर्म पर प्रकाश डाला है, किंतु उनके जो आदर्श और सदाचार संहिताएं हैं वे अमर हैं। धार्मिक व्यक्तित्व अमर होते हैं। हम राजाओं व शासकों का विस्मरण कर सकते हैं। एक राजा अपने राज्य की भलाई चाहता है, किंतु एक धार्मिक गुरु संपूर्ण प्राणी जगत का कल्याण चाहता है। महावीर ने भी संपूर्ण मानव जाति की भलाई चाही थी। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। महावीर का आदर्श जीवन एक खुली पुस्तक के समान है। वे कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उनका अनुसरण कर सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है तथा जितना ऊंचा वे उठ सकता है। उन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए मानो सीढ़ी तैयार कर रखी है। उन्होंने वो मुक्ति का द्वार खोल दिया है जिसमें प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। वे परीक्षा से नहीं डरे, वे कठिनाइयों से नहीं घबराए। निडर होकर हिमालय की तरह अटल होकर खड़े रहे और अंत में वे स्वयं ही हिमालय बन गए।